हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 43, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन BPSSC पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन और डीजल के अधूरे दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्बिड कार्लसन। पार्किंसन तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को संतुलन बनाने में मुश्किल होती है। इसके उपचार के विकास के लिए आर्बिड कार्लसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक जड़ नहीं है, तना है क्योंकि यह खाद्य सामग्री को भंडारित करता है। यह मृदा को क्षैतिज दिशा में बढ़ता है। इसमें गांठें और पोरियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में। जीवों का शरीर अरबों कोशिकाओं से निर्मित होता है। इन कोशिकाओं में अनेक कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का किचन कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट में ही सौर ऊर्जा ATP में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषाणु वायरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरोक्सिन का स्राव गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। शरीर में यह उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से बच्चों में जड़ौमता तथा वयस्कों में मिक्सिडोमा नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 16 9। हरे आलूओं में क्लोरोफिल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है जिससे वे हरे हो जाते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। रिसर्च से पता लगा है कि हरे आलूओं में सेलोनाइन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो कि जहरीली पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फोटो सेल का। फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। फोटो सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक तकनीकी अनुप्रयोग है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला का दूसरा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला का दूसरा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का पहला और डी का चौथा। जैसे नीला थोथा, कवकनाशी, इयोसिन लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, जिंक फॉस्फाइड कृतंग नासिक कृतंग। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तिलचट्टा। तिलचट्टा में सफेद रक्त होता है क्योंकि कॉकरोच के रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से लोहे से बना होता है और वह मानव रक्त के लाल रंग प्रदान करता है। यह स्तनपायी की तरह कॉकरोच में रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं और उनके रक्त का उपयोग ऑक्सीजन ले जाने के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिज्या बढ़ जाती है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर आवेश बुलबुले की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के कारण आवेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बुलबुला फैल जाता है और क्योंकि उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह पूर्वी मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र है। करीब 92,300 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस इलाके के पश्चिम में अबू झमार पहाड़ियाँ तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्य के हिस्से शामिल है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक करीब 320 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, लोकटल झील मणिपुर, कालीवेली झील तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरोवरीय मैदान का। सरोवरीय मैदान ऐसा मैदान होता है जो पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित होते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन तथा कश्मीर घाटी इसके उत्तम उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर। दामोदर नदी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है तब इसका निर्माण होता है। भ्रंश घाटियां लंबी, संकरी व गहरी होती हैं। इन्हें जर्मन भाषा में ग्रोबेन कहा जाता है। नर्मदा, ताप्ती तथा दामोदर नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरला मंदाता। गुरला मंदाता तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित हिमालय की एक चोटी है। मानसरोवर झील के एक ओर कैलाश पर्वत तथा दूसरी ओर गुरला मंदाता चोटी है। यह हिमालय की नालाकंकर हिमालय श्रेणी की चोटी है जो दक्षिण तिब्बत और पश्चिमोत्तर नेपाल में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लूनी नदी। लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट भाग पहाड़
से उत्पन्न होकर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में जाकर मिलती है। इस नदी का पानी उद्गम स्थान से लेकर बालतोरा तक मीठा होता है, लेकिन बालतोरा में पहुंचते ही इसके बाद उसका पानी खारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खरोष्टी। सिंधु घाटी की चित्रलिपि छोड़कर खरोष्टी भारत की दो प्राचीन लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी और मनसोहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में ही लिखवाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग पुर्तगाली करते थे। भारत में आने वाली कंपनियों में क्रम में से सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में भारत आए थे। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कोचीन में बनाई। आगे शांत जल की नीति और सुदृढ़ नौसैनिक क्षमता के माध्यम से पुर्तगीज ने भारत के व्यापार को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप एस्प्रेट नामक अंग्रेज को खालिस्तान गिरफ्तार किया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेरठ षड्यंत्र केस में। मेरठ षड्यंत्र मामला के तहत मार्च 1929 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया था तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 ब्रिटिश साम्यवादी फिलिप एस्प्रेट, बैन ब्रेडले तथा लेस्टर हैचिसन थे। इन तीनों ब्रिटिश साम्यवादियों को भारत से बाहर निष्कासित करने का विधेयक तैयार किया गया। इन पर आरोप लगाया गया कि ये सम्राट को भारत की प्रमुखता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। इसमें देखते हैं, सबसे पहले फिरोज शाह मेहता, इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1914 को हुई थी, 1914। उसके बाद देखते हैं जालियांवाला हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919। उसके बाद साइमन आयोग 1927। उसके बाद महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ए, 4, 2, 1, 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम देखते हैं, वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को किया गया था। ये किया गया था 19 जुलाई 1854 को। और फिर उसके बाद हंटर आयोग, ये किया गया था 1882 को, 1882 को। उसके बाद आता है सैंडलर आयोग, इसका गठन 1917 को किया गया था। उसके बाद आता है सर्जेंट आयोग, इसका 1944 में किया गया था। तो हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, CABD। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाना देशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अयोध्या लेख से। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसने 184 ईस्वी में बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। अयोध्या लेख पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है। इसमें पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम कार्यों से निषेध किया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यवहार, बेगार,
तथा बालाश्रम को निषेध करता है। और अनुच्छेद 28 में सरकार द्वारा वित्त पोषित या अर्ध पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण व धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 27 में किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम आय से किसी विशिष्ट धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए निश्चित की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 जी के तहत। अनुच्छेद 243 जी को पंचायत के अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकालन समिति। प्रकालन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। इस समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रकालन समिति यह बताती है कि प्रकलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा रही है तथा संगठन कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48। जबकि अनुच्छेद 39 में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। लेकिन अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान त्रिपुरा राज्य में लागू होती है। 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 244 2 और 275 वन से संबंधित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न से कौन सा सही है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम अनेक देशों के वैज्ञानिक, शिक्षण, अर्थशास्त्री, मानवतावादी, प्रशासक आदि का एक समूह है जिसकी स्थापना 1968 में रोम, इटली में हुई थी। यह वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार एवं सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इसी क्लब द्वारा संविधि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोरिस डी मोरिस। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन टिनवर्जन ने वर्ष 1976 में किया। इस सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने का श्रेय मोरिस डी मोरिस को जाता है। इस सूचकांक के अंतर्गत 3 घटक होते हैं: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर तथा साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वास्थ्य है। ABC सूचकांक अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रेन का अर्थ शिशुओं एवं बालकों की उपलब्धियां सूचकांक है। इसका संबंध स्वास्थ्य से है। इस सूचकांक के द्वारा उत्तरजीविता, टीकाकरण, पोषण एवं स्कूल जाने के आधार पर बच्चों के विकास का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मनरेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को देश के 200 चुनिंदे जिलों में किया गया था, जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत 5 सितंबर 2005 को प्रदान की गई थी। 2 अक्टूबर 2009 का नरेगा का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया, जिसको मनरेगा के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आय की विषमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12वीं। त्रिउतर अधिक समावेशी एवं धरणीय विकास शीर्षक के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 2012 से 17 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोपेनहेगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं। रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज को जिसका अर्थ कर्ण 25 सेमी है एवं भुजाएं 3:4 के अनुपात में है, कर्ण के पारित परिक्रमण कराया जाता है, इस प्रकार निर्मित द्विशंकु का आयतन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1200 पाई सेमी क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 10% की छूट देता तो उससे लाभ के रूप में 25 रुपये कम प्राप्त होते हैं। घड़ी का अंकित मूल्य है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से असफल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य को 10 औरतें 7 दिन में पूरा कर सकती हैं और उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को 5 औरतें और 10 बच्चे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 19 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेमी है तथा 32 सेमी है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस कला को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत कला की सूची में डाला है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खेता कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय स्तर पर बिहार में कहाँ 16 से 18 जून तक आम महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला के पचानी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पचानी नदी बचाओ अभियान चलाया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नालंदा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रानी मुखर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड बेकर, डेमिस हास्बिस और जॉन एम जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रसायन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाओस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आरती सरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिथुन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 39वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शरद कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिया सिंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसपी धारकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टेक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रवाल भित्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्मॉग। स्मॉग जो धुएं और कोहरे से मिलकर बना होता है, जिसे द्वितीयक प्रदूषक की भी संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें जोन 1, जोन 2, जोन 3 ए और जोन 3 बी में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दुनिया में आयोडीन का प्रमुख उत्पादक है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिली। चिली में आयोडीन का उत्पादन कैलिच अयस्क से होता है, जो उत्तरी चिली के अटकामा रेगिस्तान और एंडीज पर्वत के पश्चिम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेगून मिट्टी। बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत में काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे रेगुण मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई और विकसित हुई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका में पैदा हुई और विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8। मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 निर्धारित की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक। पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, से सभी यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्योग को सनराइजिंग उद्योग कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूचना प्रौद्योगिकी को सनराइजिंग उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाफेड। भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु नाफेड उत्तरदायी है। नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीव द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैशाली। गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने शिष्य आनंद के कहने पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। प्रजापति गौतमी पहली बौद्ध भिक्षुणी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिर्च कटिकम। शूद्रक द्वारा रचित मिर्च कटिकम में एक गणिका की पुत्री एवं एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने अंतिम रूप से अवंती वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिशुनाग। शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंती वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कलिंग। चेदी वंश का संबंध कलिंग क्षेत्र से था। इसका प्रसिद्ध राजा खारवेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में प्लेग फैलने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ शिविर में निवास किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण द्वारी। दिल्ली में प्लेग फैलने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा तट पर स्वर्ण द्वारी नामक शिविर में 2.5 वर्षों तक निवास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला क्रांतिकारी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीना दास। फरवरी 1932 में बीना दास ने कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना में। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन साहित्य में वार्ते शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मगध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, S.A. डांगे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी बिहार के उत्तरी भाग में नहीं पाई जाती है, इसका विस्तार दक्षिणी बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भितरकनिका जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है कहाँ अवस्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनाई गई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1952 में। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में लाई गई। सबसे पहले 1894 में राष्ट्रीय वन नीति प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हाथ स्वच्छ दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलारूस की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिन्स्क। तो ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपका स्कोर क्या रहा अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इससे पहले हमारा 42 सेट आ चुका है, आप शुरू से ज़रूर देखें। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो शुरू से सेट को ज़रूर देखें, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज है। धन्यवाद।